हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हर दिन की अच्छी शुरुआत होती है एक साफ़ सुथरे बेड से। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं थोड़ा सा सेट करके और ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ। तो सुबह सुबह क्या है ना कि पहला काम बिस्तर ठीक करना, ताकि लगे कि ज़िंदगी थोड़ी सी कंट्रोल में है। तो चलिए लग गए हैं बिस्तर ठीक करने में। सुबह में झाड़ू वगैरह हो चुकी है और आज का दिन है शनिवार का दिन है और ढेर सारे काम भी हैं। अभी थोड़े बहुत जो काम है बचे हुए हैं मेरे। बिस्तर ठीक कर दिया है और थोड़ा सा बाहर का उजाला ले लेते हैं घर में, और खिड़की वगैरह खोल दिया है, लाइट ऑफ कर दी हूँ। चलिए हो गया है घर क्लीन। बेड लग जाता है तो सुंदर दिखता है। सीधे हम किचन में आ गए हैं और आज हम बनाने वाले हैं रेसिपी एकदम देसी और दिल से गर्मा गर्म गुजराती स्टाइल दाल ढोकली। स्वाद भी सेहत भी। तो चलिए बनाते हैं ये ट्रेडिशनल डिश मेरे अंदाज में। तो सबसे पहले यहाँ पर कुकर में मैंने दाल लिए हैं। 2 दाल मिक्स करूँगी। एक तो मैंने लिया है मूंग दाल, कप से ही नाप से ली हूँ मैं, और अरहर दाल, यानी कि अरहर को हम लोग राहड़ दाल भी बोलते हैं। तो चलिए दोनों को मिक्स करके दाल मैं लूँगी सबसे पहले, और इसे अच्छे से धो लूँगी। बस इसमें हल्दी थोड़ा सा और नमक मैंने दाल के अनुसार ही दिया है, और इसके बाद थोड़ा सा तेल हमने डाल दिया ताकि ये फेंके नहीं, अच्छे से गल जाए। गल तो जाता है फिर भी, लेकिन थोड़ा सा तेल डाल दो तो उबलता नहीं है, नीचे नहीं गिरता है। कुकर हो या फिर ऐसे भगोने में भी चढ़ाओ, किसी भी चीज़ में, तो खोल कर नीचे नहीं आ पाता है। तो चलिए चढ़ा दी हूँ सबसे पहले कुकर में दाल। ये पकते रहेगा तब तक यहाँ पर मैं चाय की तैयारी करूँगी दोस्तों। दूध मेरी खौल चुकी है, उसे रख दिया था। उसी में से थोड़ा सा आधी गिलास मैं दूध निकाल लूँगी और उसकी चाय मैं बनाने जा रही हूँ। और सभी परिवार अभी घर पर हैं। शनिवार का दिन है लेकिन सबकी छुट्टियाँ ही हैं, आज घर पर ही हैं। तो चलिए गर्मा गर्म चाय बनाते हैं और सबको पिलाते हैं। सबको यानी कि 2 ही आदमी पीते हैं मेरे यहाँ, मैं और हस्बैंड जी। ये तो 2 ही लोग पीते हैं, बाकी दोनों तो नींबू वाली पीते हैं। आदित्य कम से कम ये थोड़ा बहुत पी लेता है। तो चलिए हो गई है, चाय चढ़ा दिया है। चीनी चायपत्ती डालने के बाद सीधे थाली निकाली हूँ और सबसे पहले आटा गूँथ कर रख लेते हैं दोस्तों। तो आटे में मैंने गेहूं का आटा 1 कटोरी लिया है, 1 चम्मच के अनुसार बेसन लिया है, हल्दी लिया है, नमक लिया है थोड़ा सा, और फिर अजवाइन ले लूँगी। थोड़ा सा अजवाइन लेकर थोड़ा सा हम हाथों से क्रैश करेंगे और इसके बाद डाल देंगे। और इसके बाद घी 1 चम्मच डाल दूँगी, और इसके बाद बहुत ही अच्छे से हाथों की सहायता से अच्छे से इसको मिक्स हम कर देंगे। पूरा बढ़िया से मिक्स करने के बाद ही इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको गीला बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम मतलब मुलायम से ज़्यादा कड़ा आटा हमें इसे गूँथना है। मुलायम भी रहे लेकिन कड़ा रहे आटा। तो अच्छे से मैं गूँथ ली हूँ और इसके बाद ढक्कन से अच्छे से ढक कर रख दूँगी 15 मिनट के लिए। सेट होगा तब तक यहाँ चाय वगैरह पी लेते हैं और इसके बाद ही कोई काम होगा आगे। चलिए ना, तो दिखाई नहीं दे रहा है, अब मुँह दिखा रहे हैं। सोच रहा हूँ कैसे दिखाया जाए इसको, फेस को कैसे सुंदर किया जाए। अब सुंदर ना होगा, बूढ़ा हो गया। चला बूढ़ा हो जाता है आदमी है ना, आदमी ना है, इंसान है, इंसान। अब बूढ़ा हो गया, बूढ़ा की तरह बोलबो। मारेगी ना हम। ज्यादा बाल बढ़ जाए तो क्या हमें बस सूरत लगे लगे कहाँ बढ़े
ज़्यादा तो जाके कटवाओ। ज़्यादा बढ़ जाए तो अच्छा ना लगे ना। काय के लिए जी वो घरवा में छजवा पर किनारे घरवा में सामने वाला ये वाला ये घरवा में चाहिए ना। घरवा के किनारे वाला सजवा में। हाँ ये डाली थोड़ा झुका हुआ नीचे तक था, तो आते जाते बच्चे सब खेलते थे यहाँ पर, तो चोट लग जा रहा था, तो वही काट कर हटाने में लगे हुए हैं। और चाय भी हमारी हो चुकी है, चाय को छान लेते हैं। और ऐसे नोक-झोंक पति पत्नी की चलती रहती है हमारी। मैं भी बोलती हूँ, वो भी बोलते हैं ऐसे, तो मैं भी बोलती हूँ। दोनों को ऐसे चलते रहता है, लेकिन मजाक मजाक में वो भी बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, और ख़त्म बात हो जाती है। तो उतना लेकर जीवन में नहीं चलना चाहिए हर चीज़ों को। तो ये इतना तो चलता रहता। और कैमरे के पीछे बहुत सारी चीज़ें होते रहते, लेकिन सब चीज़ दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो मजाक से कुछ भी बोलते हैं या आपस में, लेकिन यूट्यूब में थोड़ा सा देने में थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि हर लोग हर सोच के होते हैं अपना अपना, तो कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। तो इसलिए पर्सनल चीज़ें बाहर ज़्यादा नहीं देना पसंद करती हूँ मैं। तो चलिए दाल ढोकली की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले घी हमने चौकला और बेलन में दोनों में लगा दिए हैं। बर्तन का यूज़ हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले फिर से मैंने अच्छे से गूँथ लिया था, और एकदम मुलायम और थोड़ा कड़ा आटा है, तो इसे क्या करेंगे अच्छे से 4 भाग में मैंने कर लिए हैं छोटे छोटे टुकड़े करके। और फिर एक भाग को लेकर अच्छे से उसको मैंने इस तरीके से बेल लेना है। पूरा बढ़िया से अच्छे से बेला जाता है, जैसे पूड़ियाँ बेलते हैं ना वैसे बेलना है, लेकिन लंबा थोड़ा सा बड़ा बेलना है, बाकी लेकिन पतली पूड़ियाँ जितना ही होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने बोतल का ढक्कन ले लिया है, उसी से मैं इस तरीके से दबा दबा कर गोल गोल मैं पूड़ियों की तरह बना लूँगी, एकदम छोटे छोटे पीसेस में। छोटा ढक्कन हो तो उसी से मैंने कर लिया है। इससे भी छोटा ढक्कन हो तो भी अच्छा रहेगा, छोटा छोटा थोड़ा और बनेगा। तो चलिए अगर बना रहे हैं ये आइटम तो ये तरीके से बनाएं। और थोड़ा सा ना इसका लुक जो थोड़ा अलग दे दूँगी फूल की तरह, तो देखने में ना बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से मैं इसका लुक बदल दूँगी। और इसका जो शेप है ना हर तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि जो भी आपको जैसा भी शेप पसंद हो। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाऊंगी भी, थोड़ा अलग तरीक़ा से भी मैंने किया है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मतलब ये चीज़ जो है आप जैसे भी बना सकते हैं। और ये जो है ना बिहार तरफ क्या है ना कि दल पीठी के नाम से जाना जाता है, हम लोग दल पीठी कहते हैं इसको। इसी तरीके से बनाया जाता है, थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन ये ऐसे ही बनता है। हम लोग तो इसमें हरी सब्जियां भी डाल देते हैं, तो इसमें ऐसे बनता है। ये गुजराती ढोकली है, गुजरात तरफ इस तरीके से बनाया जाता है। सबको अलग अलग मैंने बनाया है, अलग अलग रखा है। और साथ में देखिए एक और शेप हमने दिखाया है आपको, ये जो सिंपल शेप है। और दाल भी मेरा यहाँ पर हो चुका था, तो अच्छे से घरोट दिया है, पतली कर दिया है, और थोड़ा सा पानी डालकर पतली रखना है। और इधर हस्बैंड जी अपने काम में लगे हुए हैं। और यहाँ मेरा दाल हो चुका है, खौल चुका है। तो जब खौल रहा हो दाल ना मीडियम आंच कर दिया है, तभी इन सारी चीज़ों को एक एक करके डालना है, नहीं तो सब आपस में ना चिपक जाएंगे। तो क्या किया है, खोलते हुए पानी में, मतलब खोलते हुए दाल में इसको हमने पूरा को डाल दिया है। तो कोई भी शेप आप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से दें, लेकिन ये जो तरीका है फूल वाला ना देखने में बड़ा मस्त लग रहा था, और खाने में भी अच्छा लग रहा था, और देखने में बहुत सुंदर लग रहा फूल जैसा, है ना। तो चलिए एक तरफ मेरा उधर पक रहा है, 10 मिनट के लिए पकाएंगे अच्छे से। तब तक यहाँ पर कढ़ाई हमने चढ़ाया है, सरसों जीरा और साथ में हरी मिर्च 2 डाले हैं, और साथ में हम यहाँ पर तेज़ पत्ता डाला है। तो ये तड़के के लिए मैं बना रही हूँ, दाल में छौंक लगाने के लिए।
यहाँ पर 2 प्याज हमने बारीकी काट लिए थे, उसे हमने डाला है। और साथ में यहाँ पर डाला है हमने छोटे पीसेस करके 3 मैंने टमाटर डाला है। और नमक थोड़ा सा टमाटर के ही हिसाब से डाला है। और फिर इसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, मेरे एक व्यूअर्स हैं, हमेशा भूल जाते हैं, पीछे डालते हैं, तो होता है ये आगे पीछे डला जाता है। हाँ, भूलने की थोड़ा सा आदत है मुझे कि कोई चीज़ें भूल जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये होते रहता है सभी के साथ। तो चलिए यहाँ पर सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। मसाले में मैंने वही सारे मसाले डाले हैं जो हमने आटे में डाले थे। सिर्फ इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डाला है बस, तीखे के अनुसार। और इसके बाद यहाँ पर हमने अच्छे से फ्राई किया है। और इसके बाद ही दाल ढोकली इसमें हमने डाल दिया है। तो चलिए, रंग भी कलर भी एकदम चेंज हो गया। और ये छौंक लगा दो ना तो इसमें टेस्ट और बढ़ जाता है दाल ढोकली का। तो चलिए, तुरंत ही मैंने उतार दिया है। और ये देखिए हमारा गाढ़ी ढोकली तैयार है। तो चलिए, गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, क्योंकि ठंडी होने पर ना ये जम जाएंगे सब और ख़राब हो जाते हैं। जम जाएंगे तो एकदम ठंडा अच्छा नहीं लगेगा। ये गर्मा गर्म ही ढोकली परोसनी चाहिए और खानी चाहिए भाई। तो चलिए, सबको परोसते हैं यहाँ पर, सब के लिए थाली। तो दोस्तों, लास्ट में मैं यहाँ पर आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, अपनी अंदाज में। तो इस तरीके से मैंने बनाया है और देती हूँ सबको, क्या कहते हैं। आटा क्या है? हाँ, बढ़िया है। कैसा आदि? बेहतरीन है, बेहतरीन। पिट्ठी है वो जी। तलपेठी नहीं है, गुजराती आइटम है। बिहार तरफ ऐसा ही बनता है, लेकिन उसको गुड़पिट्ठी नहीं, दलपिट्ठी कहा जाता है। हाँ, इसको दाल ढोकली इसको बोला जाता है। और एक इधर खाने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, सारे काम हो गए, खत में नाश्ता भी सबको दे ही दिया। तो अभी मेरे पास 1-2 घंटे बचे हुए, नाश्ता खिलाती हूँ। तो अभी आराम से दोपहर के खाने हम शुरू करेंगे, बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए मैं करती हूँ, बालों का जा रहे हैं हम अपना केयर करने। आज हफ्ते में 2 बार मैं ये चीज़ को लगा, झड़ना गिरना बंद कैसे हुआ, बहुत झड़ रहे थे पहले। तो इसको रोकने के लिए मैंने क्या उपाय किया है। और आज मेरे बाल थोड़ा कम झड़ रहे हैं, बहुत हद तक कम हो गए थे, बहुत पतले हो गए थे। लेकिन इधर मैं यूज़ कर रही हूँ, तभी मैं किसी और चीज़ और लोगों को बता सकती हूँ। ऐसे मैं किसी को नहीं बताती, ताकि खराबी ना हो बालों में। और ये भी पता है आप लोगों की, डेली जो किचन वाले जो आइटम होते हैं, उन्हीं से हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे हेल्थ केयर अपना शरीर का साथ साथ बालों का भी हम कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं। तो उनमें से एक उपाय मैं आपको बहुत ही आसान और इजी बताऊंगी, जो कि मैं भी लगाई हूँ। और लगाने के बाद देखिए हमारे बाल झड़ना अब बंद हो गए हैं। थोड़ा मोड़ा ही रह गया, मतलब आपका धीरे धीरे ना बंद हो जाएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ क्या मैं लगाती हूँ और क्या लगाऊंगी। अभी स्नान सुबह में किया नहीं था, सोचा था कि चलो सब काम कर लेंगे। आज बाल में मुझे लगाना भी था, केयर करना था बालों की। तो सोचा कि खाना दाना नाश्ता वगैरह देने के बाद ही आराम से बालों का केयर करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमने लिया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, कमज़ोर हो गए हैं या ग्रोथ रुक गई है, तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही असरदार और आसान घरेलू उपाय, प्याज और एलोवेरा का हेयर मास्क। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है एक प्याज और साथ में एलोवेरा, और घर का ही है। और साथ में यहाँ पर नारियल तेल रखा है। प्याज के छिलके उतार कर और अच्छे से इसको मैंने कट करके मिक्सी जार में डाल दिए हैं। यहाँ पर मैंने कल ही तोड़े थे। तो सबसे पहले तोड़कर एलोवेरा जेल लटका देना चाहिए उल्टा, ताकि इसका जो पीला वाला भाग वो निकल जाता है, जो कि हल्का खराबी करता है। तो क्या किया है कि अच्छे से उसको हमने निकाल कर हटा दिया है।
और काट कर शुरू वाला। और इसके बाद हमने यहाँ पर जो गुद्दा है उसका वो भी निकाल कर मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। इस तरीके से आप ये मास्क बना सकते हैं। और अंत में क्या है ना, अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं तो इसमें 1 चम्मच नारियल तेल भी मिला सकते हैं। तो चलिए, इसको मिक्सी जार में अच्छे से पिसाई की है और इस तरीके से गुलाबी कलर इसका आ जाता है और पूरा अच्छे से महीन कर लेना है। और इसके बाद जितना आपको लगाना है उतना ही पानी दें इसमें, वरना पानी ज़्यादा ना दें। अब इसे हाथों में लगाएं और हल्के हाथों से 5 मिनट तक मसाज करें। फिर इसे 30 मिनट या 1 घंटे के लिए छोड़ दें और शैम्पू से फिर धो लेना है। दोस्तों बस इसको आधे 1 घंटा रखना है। इसके बाद शैम्पू से धो लेना है। बालों को अच्छे से शैम्पू से हमने धो लिए हैं और इसके बाद सूखने देते हैं। तब तक आप लोगों को दिखाते हैं कुछ खास। बिल्ली के 2 बच्चे जन्म लिए हैं, ये देखिए आप, पूरे घर में चलती है ये निडर होकर। तो ये अभी मेरे घर में ही पला रहा है। इस मास्क को हफ्ते में 2 बार लगाएं और कुछ ही हफ्तों में फ़र्क खुद महसूस कीजिएगा दोस्तों। बाल होंगे घने, मजबूत और चमकदार। तो बस अगर इसे आप हफ्ते में 2 बार यूज़ कीजिए, आपका बाल एकदम शाइनिंग और झड़ना बंद हो जाएगा। मैं तो यही यूज़ की हूँ, तो मेरा अब झड़ना कुछ कम हो गया है। आप लोग भी देख सकते हैं पहले के बालों में बीच में मेरे झड़ गए थे पूरा, और अब मेरे बाल कुछ अच्छे हैं। और इस टाइम खाना मैं चढ़ा रखी हूँ, बज गए हैं 11 इतना करते करते। तो चलिए वीडियो को हम एंडिंग यहीं पर कर देते हैं। अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा दोस्तों, और शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।